इतना बड़ा आपका लापरवाही और उसके बाद 3 छात्रों की मौत हो जाना, उसके बाद आप देखिए एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्लेम गेम एंड ओनली ब्लेम गेम। वापस लौटा दे कोई श्रेया नेविन और इसके साथ तान्या के माँ बाप को उनके बच्चे जो चले गए, लौटा पाएगा क्या कोई? और आप दुरुस्त कर ले सिस्टम और फिर नहीं होगा। फिर जब कोई हादसा होगा तो हम और आप चर्चा कर रहे होंगे कि हादसा हो गया। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, बहुत अफसोस होता है कि पहले सरकारों का दायित्व तो हमेशा से ये रहा है कि कोई गलती हो नहीं, अपराध हो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो गया है कि हम एक्शन लेंगे पहले अपराध हो जाए। और बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि देखिए हमने इसको सस्पेंड कर दिया, हमने इसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको कड़ी कार्रवाई करने के लिए नहीं भेजा था, आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए जनता चुनती है। अगर कहीं गड्ढा है तो गड्ढा भर दीजिए, ये मत इंतज़ार कीजिए कि वो गड्ढे में जब किसी का पैर टूट जाएगा तब आप पीडब्ल्यूडी के किसी आदमी को बर्खास्त करेंगे। लेकिन निहायत किस्म की, अब मैं इस बात को तो क्या कहूँ, चाहे वो बीजेपी के राज रहा हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, जो लोग ये कह के आते हैं कि हम बिल्कुल एकदम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, वे लोग भी वही भाषा बोलने लगते हैं कि पहले था। एमसीडी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई है, सबको पता है, एक अनपढ़ बंदे से लेकर के पढ़े लिखे को सबको पता है कि बिना यहाँ दान दक्षिणा के कोई काम नहीं होता है। और सबको पता है ये जो आईएएस अधिकारी बनाने के लिए जो इस तरह के अपराध घर चल रहे हैं, ये सबको पता नहीं है कि क्या हालत होती है। यहाँ राजेंद्र नगर से लेकर सबको पता है। तो आप एक रातों रात तो ऐसा बन नहीं गया होगा, आपने देखा होगा वो दृश्य कैसे कैसे क्यूबिकल्स बने हैं, क्या क्या नहीं है, सारा नेटवर्किंग है और वहाँ पर बायोमेट्रिक वो भी लगा हुआ है। यानी इतना सब कुछ बेसमेंट में सारा कुछ इलीगल है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना सिस्टम को बताए, तो सिस्टम इसलिए है कि चढ़ावा दीजिए, कोशिश कीजिए कोई दुर्घटना न होने पाए, दुर्घटना होगी तो हम फिर सील करेंगे। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए, ये व्यवस्था ही पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ये इतना डिटेल्ड हो गया है कि उसे प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बजाय अब वो इस पर अपनी छाती पीटता है कि अगर अपनी तारीफ करता है कि जब कोई दुर्घटना हो गई हमने देखी कितना। और अभी आप थोड़ी देर पहले जब नहीं थे सर, रामकृपाल सर, तो मैंने एक शिकायत का जिक्र किया था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, निवान शर्मा से। जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा, किशोर अगर हमारे साथ हैं तो टीम मुझे कंफर्म करेगी किशोर है हमारे साथ तो ठीक। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने एक शिकायत का जिक्र किया था और निवान साहब सुनिएगा, हमारे साथ किशोर जुड़ेंगे और किशोर कुशवाहा वो हैं जिन्होंने अब से कुछ समय पहले 26 तारीख जिसका मैंने जिक्र किया, अवैध बेसमेंट की शिकायत की थी एमसीडी को। और सुनिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा कि आपने एक्चुअल में उस पर एक्शन क्यों लिया था। उससे पहले संजीव कौशिक जी बरखा जी आपके पास आते। संजीव कौशिक जी पहले आपसे, बुलडोजर चला दीजिए, आप मरहम लगा देंगे। 3 छात्रों की मौत हो गई, मरहम लग जाएगा उससे। आप टर्मिनेट कर दीजिए एक जूनियर इंजीनियर को, सीनियर इंजीनियर को आप सस्पेंड कर दीजिए, साथ की आप गिरफ्तारियां कर लीजिए। जो गाड़ी चला रहा था उसने तेज गाड़ी चला दी भाई, पाइप टूट गया, प्रेशर पड़ गया, इसीलिए पानी घुस गया, कर लीजिए उसको अरेस्ट। लेकिन फिर क्या, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, सिस्टम के लूप होल्स हट जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो ये कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। पूर्णिमा, 2 बातें। पहली बात तो ये कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। यदि आज भी उस घर पे बुलडोजर चला दिया जाए तो उस परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मसला बहुत गंभीर है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। 3 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इस पर राजनीतिक पृष्ठभूमि बना करके जिस तरह से तूतू मैमे की कोशिश करी जा रही है, इसको हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है। सचमुच में ये एक हत्या है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, चूंकि मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। आगे अब ठीक है, एक चिंता ये भी है कि इससे पहले क्यों नहीं सावधानी बरती गई, लेकिन एक चिंता इससे आगे की भी है कि क्या कोई ऐसा नज़ीर पेश किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी, या वैसे ही चलता रहेगा, 3 दिन के बाद ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। हम किस पे आरोप लगाएं? यदि वर्तमान सरकार पे आरोप लगाते हैं जो अभी दिल्ली में है, या एमसीडी के बारे में बात करते हैं कि एमसीडी आपके हिस्से में आता है, तो क्या इस बात की चर्चा आम आदमी पार्टी वाले नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी नई नवेली है? इससे पहले जब वो बना, खुला, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे।
क्या जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम को कंटिन्यू करने की बात यदि आरोप लगाया जाए आम तो आदमी हमने पार्टी तो घर बसा के दे दिया, अब आप उसमें डेंटिंग पेंटिंग भी ना कराएं, जहां से छत को टपक रही है, पानी गिर रहा है, उसको गिरने दीजिए, क्योंकि हमको तो बना बनाया मिल गया, हम उसको दुरुस्त थोड़ी करेंगे। तो यही तो दिक्कत है ना सर। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली में सरकार भारतीय आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा यदि किसी से सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार से पूछे जाएंगे। ये कहने में ठीक कोई है, मुझे थोड़ा सा आपसे समय लूंगी और बरखा आपको भी थोड़ा सा मैं इंतजार करवाऊंगी। निवान जी हैं, निवान जी, पहले मैं निवान जी कंफर्म चाहती हूं कि हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ अभी किशोर सिंह कुशवाहा इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर, आपका स्वागत करती हूं मैं। हालांकि स्वागत करने का यह मौका नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हादसा, जिस तरीके की हत्या या जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही हमने देखी है, उसके बाद कहने को बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी कि उस शिकायत का आप जिक्र करिए जिस पर एमसीडी ने अपने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी जो खुले ना खुली, और आज ये हादसा हमारे सामने है जिसने 3 छात्रों की जान ले ली है। और कहा यह जा रहा है कि नहीं, अब हम आगे सब दुरुस्त कर देंगे, हम आगे कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर देंगे। अपनी शिकायत के बारे में बताइए और उस पर एमसीडी का रिस्पांस क्या था, ये भी बताइएगा। मैडम, मैंने शिकायत 26 जून को की थी एमसीडी में, मतलब पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के थ्रू राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के थ्रू एमसीडी पे पहुंच जाती है वो शिकायत। और उसमें एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करोलबाग जोन अलॉट हुए थे। उसके बाद उस पर मैंने मतलब लगभग 15 जुलाई को रिमाइंडर दिया, क्योंकि वहाँ पे बारिश लॉगिंग से पानी भरने की आशंका बहुत हो रही थी। तो बच्चे जो बेसमेंट में पढ़ रहे थे, या और भी बहुत सारे वहाँ पे कोचिंग संस्थान एवं लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे बेसमेंट में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनको लेकर मुझे काफी चिंता थी, क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग जोन है और पानी आसानी से भर जाता है। तो मुझे ये चिंता सता रही थी कि एमसीडी ने इन्हें परमिशन दी कैसे। और फिर इनके लिए मैंने 15 जुलाई के बाद फिर दोबारा 22 जुलाई को मैंने दोबारा से रिमाइंडर भेजा, और उसमें लिखा भी स्टूडेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर एक्शन लिया जाए। तो ये दुर्घटना बिल्कुल 100% टाली जा सकती थी। ये संपूर्णतः प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन 1% भी एक्शन लेता तो ये दुर्घटना आज नहीं होती, जिसमें हमारे सहपाठी नहीं रहे अभी। जी निवान साहब, आपने सुना इस वक्त क्या कह रहे हैं किशोर कुशवाहा जी? नाम सुने आपने जिन नामों का जिक्र किया, इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, इसी को लेकर शिकायत की थी, इनको चिंता थी। ये तो सरकार में भी नहीं है, ये एमसीडी में नहीं है, चिंता थी। हाँ मैम, हम तो छात्र हैं मैम, और सबसे बड़ी बात है वहाँ वाटर लॉगिंग हुई तो मैं भी घुटनों तक डूब गया था वहाँ मेन रोड पे। तो मुझे ये चिंता सताई जा रही थी बार बार कि यहाँ पे इतने सारे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो इसमें इस संबंध में 2-4 लोगों से वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बोला भी गया, लेकिन उन्होंने बोला यहाँ सब ऐसे ही चलता है, कई सालों से चलता आ रहा है। और पूर्व में भी कई घटनाएं हैं। यूपीएससी छात्र जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी यूपीएससी का ही छात्र हूँ, तो उनके साथ होती रही हैं। और अभी मैंने इसके 1 महीने पूर्व में भी एमसीडी को जो वहाँ पे कथित तौर पर भ्रष्टाचार है, जो चाय वाले हैं, पोहे वाले जो रेडी लगाते हैं, उनसे 20 से 25 हजार पर मंथ एक्सटॉर्शन वसूलते हैं एमसीडी के अधिकारी। उस संबंध में भी शिकायत डाली थी, तो एमसीडी द्वारा बंद करवा दी गई वो शिकायत। और एक शिकायत और मैंने अभी मतलब ये घटना के 2 दिन पूर्व ही की थी, तो वो बिल्डिंग से संबंधित थी, क्योंकि वहाँ पे परमिशन 3-3 मंजिल या 4-4 मंजिल की मिलती है, लेकिन 7-7 मंजिल वो भी जर्जर बिल्डिंग, जिसमें किराए से स्टूडेंट रह रहा है एकदम अनहाइजेनिक कंडीशन में। मकान मालिक सिर्फ किराए के पर्पज से उसमें, तो मतलब इस तरीके से एमसीडी द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। और वो एकदम उतारू हैं कि कैसे करके जो गरीब तबके के छात्र हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, जिन्हें कल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उनकी हत्या की जा सके, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये जो आप कह रहे हैं ना किशोर जी, इस पर मुझे वो जो याचिका दायर की गई है और उसमें जिन शब्दों का जिक्र किया गया है, कहने में बहुत खराब लगता है, लेकिन सच बात है। भेड़ बकरियों जैसे ठूस दिया जाता है आप लोगों को। आपकी जिंदगी बचे न बचे उस बात से कोई मतलब नहीं है, पैसा जाता रहना चाहिए।
ये कोचिंग संस्थान चलते रहने चाहिए। ये इसको बाजार बना लेना चाहिए कि हम आपको बनाएंगे अफसर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमेंगे, सपने दिखाने चाहिए। लेकिन बेसिक सुविधा और जिंदगी की सुरक्षा, साहब याचिका में लिखा गया है मौलिक अधिकारों का हनन है ये, जी और सीधे तौर पर है ये। कुशवाहा जी। जी बिल्कुल है, क्योंकि जब हम प्रशासन को टैक्स देते हैं, प्रशासन हमारा माता पिता है बाहर, क्योंकि पूरी स्टेट की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सैनिटेशन की, हाइजीन की। अगर स्टेट हमारी केयर नहीं करेगा, हम स्टेट को आगाह भी कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। ठीक है। और ऐसा प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के कोई भी आम शिकायत भी आए तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर शिकायतें होती हैं। अक्सर हम विद्यार्थी पढ़ने के पर्पज से आए, हमें ये भी डर लगता है कि कल के दिन कोई हमसे कुछ वहाँ परेशान ना करने लगे, क्योंकि शिकायत करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल का काम है।